हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम शब्द भंडार पढ़ेंगे। शब्द भंडार में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है बच्चों? देखो, सोहन की माँ, भगवान मैं बहुत विश्वास रखती हूँ। भगवान मैं बहुत विश्वास रखती हूँ। वो भगवान में बहुत विश्वास रखती हैं। विशाल मरीजों का इलाज करने वाला है। विशाल क्या है? मरीजों का इलाज करने वाला है। मोहन की माँ आस्तिक है और विशाल एक डॉक्टर है। मोहन की माँ क्या है? एक आस्तिक है और विशाल एक डॉक्टर है। अब अनेक शब्द जिसका मूल्य न आंका जा सके। अमूल्य, जिसके माता पिता न हों, अनाथ, जो कभी न मरे, अमर, भगवान को मानने वाला, आस्तिक, भगवान को न मानने वाला, नास्तिक, जो सदा सत्य बोलता हो, सत्यवादी, जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, भाग्यवान, जो लोहे का काम करता है, लोहार, जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई, जो रोगी की चिकित्सा करता है, चिकित्सक, जो अपने देश का हो, स्वदेशी, जो बोल न सकता हो, मूक, जो सेना में काम करे, सैनिक, जो सोने का काम करता है, सुनार, जो सुन नहीं सकता, बधिर, जहाँ इलाज के लिए जाते हैं, अस्पताल, जो खेती करता है, किसान, जो चित्र बनाता है, चित्रकार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार, जो मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार, जहाँ वस्तुओं का संग्रह किया जाए, संग्रहालय, जिसमें कम बल हो, निर्बल, जो प्रतिदिन होता है, दैनिक, जो सप्ताह में एक बार हो, साप्ताहिक, जो 15 दिन में एक बार हो, पाक्षिक, जो महीने में एक बार हो, मासिक, जिसमें बहुत खतरा हो, खतरनाक। तो बच्चों, हमने क्या किए? हमने किए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देती हूँ। अपनी बातों को न्यूनतम शब्दों में कहना एक कला है। इससे भाषा का रूप निखरता है तथा उसके प्रभाव में वृद्धि होती है। समझने वाले को कही गई बात सहजता से समझ में आती है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें एवं समझें। देखो बच्चों, कल मंदिर में पूजा करने वाले आएंगे। अस्पताल में मरीजों का इलाज करने वाला नहीं है। उपर्युक्त वाक्यों में अपनी बात अधिक शब्दों में कही गई है, अतः इसी बात को हम संक्षिप्त रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं: कल पुजारी आएंगे, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। इससे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे अनेक शब्द साथ पढ़ने वाला, एक शब्द है सहपाठी, कविता लिखने वाली, कवियत्री, कविता लिखने वाला, कवि, छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज, देखने वाला दर्शक, सुनने वाला श्रोता, जो दूसरे देश का हो विदेशी, जो सत्य प्यारा हो सत्यप्रिय, जिसे सत्य प्यारा हो सत्यप्रिय, जो काम से जी चुराए कामचोर, जिसे जीता न जा सके
अजेय, कम खाने वाला अल्पाहारी, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जो पढ़ा हुआ न हो अनपढ़, नगर में रहने वाला नागरिक, जिसमें दया हो दयालु, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो कभी नहीं मरे अमर, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जो दूसरों का भला करे परोपकारी, जो लोहे का काम करता है लुहार, जो लकड़ी का काम करता है बढ़ई, जो रोगी की चिकित्सा करता है चिकित्सक, जो अपने देश का हो स्वदेशी, जो बोल न सके मूक, जो सेना में काम करे सैनिक, जो सोने का काम करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं सुनार, जो सुन नहीं सकता बधिर यानी बहरा, जहाँ इलाज के लिए जाते हैं अस्पताल, जो खेती करता है किसान, जो चित्र बनाता है चित्रकार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? कुम्हार, जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं, जहाँ वस्तुओं का संग्रह किया जाए उसे क्या कहते हैं? संग्रहालय, जिसमें कम बल हो निर्बल, जो प्रतिदिन होता है दैनिक, जो सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक, जो 15 दिन में एक बार हो पाक्षिक, जो महीने में एक बार हो मासिक, जिसमें बहुत खतरा हो खतरनाक, जिसमें बहुत खतरा हो खतरनाक। देखो बच्चों, अब हम यहाँ मुहावरे देखते हैं। मुहावरे भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने में मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रयोग से भाषा सरस और सशक्त हो जाती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब वाक्य में किसी शब्द या शब्द समूह का सामान्य अर्थ नहीं बल्कि उसी से मिलता जुलता अर्थ लिया जाता है और यह अर्थ उसके लिए रूढ़ बन जाता है, तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। आओ कुछ मुहावरे एवं उसके वाक्य प्रयोग को देखें एवं समझें। जैसे अक्ल का पुतला, असाधारण बुद्धिमान। क्या कहा बच्चों यहाँ? असाधारण बुद्धिमान। जैसे हम इसका वाक्य बनाएंगे, मनन तो अक्ल का पुतला है, उसके साथ बहस मत करो। अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में नहीं आना। मुसीबत के समय बड़े बड़ों की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं, बड़ों की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, यानी वह उसका एक ही सहारा है। तो यहाँ क्या आया? अंधे की लकड़ी। राकेश ही बुढ़ापे में मुझ अंधे की लाठी है। अंधे की लाठी, मुझ अंधे की लाठी, यानी मेरा एकमात्र सहारा है। अंग अंग ढीला होना, थक जाना। दिन भर के परिश्रम से मजदूरों का अंग अंग ढीला हो जाता है। उंगली उठाना, दोष लगाना या निंदा करना। कर्तव्य परायण व्यक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना या मतलब निकालना। आज हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अगर मगर करना यानी बहाने बनाना। अगर मगर करने से क्या फ़ायदा, साफ मना क्यों नहीं कर देते। आंखें पथराना, प्रतीक्षा में थकना। तुम्हारी प्रतीक्षा में मेरी आंखें पथरा गई। आंखें बिछाना, स्वागत करना। राष्ट्रपति के आगमन पर
लोगों ने आंखें बिछा दी। आंखें चुराना, मिलने से बचना। स्वार्थी मित्र संकट के समय आंखें चुराने लगते हैं। क्या करते हैं? आंखें चुराने लगते हैं। अब आगे देखो बच्चों। आड़े हाथों लेना, खरी खरी सुनाना। साक्षी के झूठ बोलने पर मैंने उसे आड़े हाथों लिया। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। सुहेल तो अपने पिता की आंखों का तारा है। आंखें बदलना, प्रतिकूल होना। मुसीबत के समय अपने भी आंखें बदल लेते हैं या फेर लेते हैं। आंखें फेर लेना यानी बदल जाना। स्वार्थी मित्र काम निकलने के बाद आंखें फेर लेते हैं। आंखें खुलना, होश आना। चीन के आक्रमण के बाद भारतीय नेताओं की आंखें खुल गई। आंख लगना, नींद आना। दर्द के मारे रात भर रोगी की आंख न लगी। इधर उधर हाँकना, व्यर्थ गप्पे मारना। मानव सदैव इधर उधर की हाँकता रहता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा उत्तर देना। भारत ने चीन को युद्ध में हराकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। मोहन तथा सोहन के कद में 19-20 का अंतर है। नाक रगड़ना, मिन्नतें करना। तुषार के बहुत नाक सिकोड़ रगड़ने पर संकेत ने उसकी बात मान ली। कान खा जाना, बहुत बोलना। भव्य जब घर आता है तो कान खा जाता है। खून का प्यासा, कट्टर शत्रु। आज भाई भाई के खून का प्यासा बन गया है। आज भाई ही भाई के खून का प्यासा बन गया है। ये देखो बच्चों, यहाँ कुछ मुहावरे दिए हैं और उनका अर्थ है। काठ का उल्लू, मूर्ख। कान पर जूं न रेंगना, ध्यान न देना। काम तमाम करना, मार देना। किताबी कीड़ा होना, अधिक पढ़ने वाला। ईद का चांद होना, गायब होना। घी के दिए जलाना, खुश होना। दांत खट्टे करना, हरा देना। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। नाक रगड़ना, मिन्नतें करना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। प्राणों से भी प्यारा, बहुत प्यारा होना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। ठान लेना, निश्चय कर लेना। 9-2-11 होना, भाग जाना। ठीक है बच्चों, ये हमने मुहावरे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किए हैं। ये आपको याद भी करने हैं और कॉपी में भी लिखने हैं। धन्यवाद।